हेलो, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल द स्टूडेंट्स। तो आज हम दोबारा से इसी चैप्टर में यहाँ पे आपके सामने अपीयर हुए हैं। तो लास्ट हमने जो टॉपिक हम स्टडी कर रहे थे वो हम ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में कर रहे थे। तो आज दोबारा से हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप सबको पता है, स्ट्रक्चर हमारी बॉडी की, ठीक है, उसको एनाटॉमी बोलते हैं। और वो जो स्ट्रक्चर है हमारी बॉडी की, जो एनाटॉमी है, वो कैसे काम करती है उसको हम यहाँ पे ले लेते हैं कि उस बॉडी की फिजियोलॉजी क्या है, वो कैसे जो है काम करती है। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है हमारी ह्यूमन एनाटॉमी का, जो फिजियोलॉजी है, ये दोनों को अगर हम कोरिलेट कर लें ह्यूमन बॉडी के अंदर, ये जरूरी है कि जो हमारी एनाटॉमी है, ठीक है, हमारी बॉडी की जो स्ट्रक्चर है वो काम कैसे करती है, इसको मिक्स करके ह्यूमन एनाटॉमी बनती है, तभी कोई बॉडी है जो वो फंक्शन करती है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये बहुत इम्पॉर्टेंट है समझना कि जो हमारा बॉडी है, ठीक है, तो वहां पे उसकी स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, वो कैसे परफॉर्म करती है, कैसे वो फंक्शन करती है, उसका काम क्या है। बिकॉज आप सबको पता है कि हमारी जो बॉडी है उसमें डिफरेंट डिफरेंट जो है बॉडी स्ट्रक्चर हैं, ठीक है। तो उस बॉडी स्ट्रक्चर में हम अलग अलग जो है हमारी बॉडी के सिस्टम पढ़ते हैं, ठीक है। तो हर एक बॉडी की जो स्ट्रक्चर है वो छोटे से छोटे पार्टिकल्स ही मिलकर बनी हुई है। तो हर एक बॉडी स्ट्रक्चर का अपना अपना हमारी बॉडी में एक काम होता है, इंडिविजुअली अलग, हर एक का एक फंक्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज बहुत जरूरी है। तो दिस अप्रोच टू द स्टडी ऑफ एनाटॉमी इज कॉल्ड फंक्शनल एनाटॉमी, कि हाउ दिस एनाटॉमी वर्क्स इन एक्चुअल फॉर्म, एंड इट इज अप्रोच दैट वी यूज इन दिस कोर्स। हम इस कोर्स में यही स्टडी करने वाले हैं। तो जैसे आपको हम आज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो हमें सबको पता है कि चाहे ह्यूमन बॉडी की स्ट्रक्चर की बात कर लें, चाहे फिर हम कोई भी जो इस अर्थ पे एग्जिस्ट करती है चीज, फॉर एग्जाम्पल चाहे वो कोई पार्टिकल है, कोई डस्ट पार्टिकल है, ठीक है, कोई मॉलिक्यूल्स है, तो हर एक चीज किसी ना किसी छोटी जो है स्ट्रक्चर से जो मिलकर बना हुआ है, जो बहुत माइक्रोस्कोपिक होता है। वैसे ह्यूमन की बॉडी की अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पे ऐसे तो नहीं है कि डायरेक्ट कोई ऑर्गन्स बन गया, जो ऑर्गन सिस्टम बन गया, ऐसा नहीं है। तो हमारी बॉडी में भी जो सब माइक्रोस्कोपिक फॉर्म है उसको यहाँ पे एटम बोला जाता है, ठीक है। जब दो एटम आपस में मिल जाते हैं तो एटम के मिलने से तो वहां पे जो है हमारा मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये बातें हैं हमें समझ में आनी चाहिए कि हम ये चीजों को अंडरस्टैंड कैसे करते हैं। तो एटम है जो बहुत बारीक, बहुत ही ज्यादा बारीक डस्ट जो है पार्टिकल है यहाँ पे, ठीक है। लाइक जैसे डस्ट पार्टिकल होता है वैसे ही हमारी बॉडी में एक बहुत मतलब माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। जब दो एटम्स आपस में मिलते हैं, लाइक दिस इज वन एटम, दिस इज वन एटम, जब ये दो एटम्स आपस में मिलते हैं तो ये मॉलिक्यूल्स बना देते हैं। तो हमें मतलब जैसे बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन हमने सीखना है, पढ़ना है, ठीक है। तो अगर हम प्रैक्टिकली इसकी बात करें तो एटम बहुत ही सब माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। जब एटम मिल जाते हैं उनको मिलने से क्या बन जाता है, मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं, ठीक है। तो जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें कि जो एटम है, ठीक है, प्रैक्टिकली अगर हम देखें, ठीक है, तो जैसे ये है, एक बिंदी है आपको दिखाई दे रही होगी, और एक ये बिंदी है आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। तो जब बहुत सी ऐसी डॉट्स आपस में मिलती हैं, ये सभी एटम्स पड़ी हुई हैं जो आपको दिख रही है यहाँ पे, ये सब एटम्स हैं। तो ये एटम्स, जैसे ये वाली जो एटम अभी आप स्ट्रक्चर पे देख रही हो, ये वाला, तो ये जो कंबाइन करती हैं, ठीक है, तो उस फॉर्म में तब जाकर वहां पे जो है हमारा जो है मॉलिक्यूल्स का वहां पे जन्म होता है। जो मॉलिक्यूल्स आपस में बन जाते हैं, ठीक है, एटम से मिलकर हमने क्या बनाए, मॉलिक्यूल्स बनाए। जब हमारे मॉलिक्यूल्स आपस में मिल जाएं, ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास आगे जाकर सेम वही कंसेप्ट
कि मॉलिक्यूल्स हैं जो आगे जाकर हमारे पास वो ऑर्गेनेलीज बना देती हैं, ठीक है ना। तो जैसे मतलब आगे ऑर्गेनेलीज बनती हैं, उसके बाद सेल्स बन जाती हैं, सेल्स आपस में मिलकर टिश्यू बनाती हैं, ऑर्गन्स बनाती हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। तो अगर हमें इसकी बेसिक आगे स्टडी करनी हो तो हम यहाँ पे आगे देखते हैं, ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, देखो ये जो है यहाँ पे एटम है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको इस स्ट्रक्चर की हम बात कर लेते हैं, तो ये सब बहुत जो है बारीक, बहुत बारीक कण है, सब माइक्रोस्कोपिक है। ये जो डॉट आपको दिख रही है यहाँ पे, ये सब बहुत मतलब बारीक है, माइक्रोस्कोपिक है। जब यहाँ पे हमने इसको कंबाइन किया, ठीक है, तो उसके बाद जो बेसिक स्ट्रक्चर इनकी बन जाती है वो मॉलिक्यूलर लेवल है, ठीक है। जब आपस में ये बहुत सी सेल्स एटम में कंबाइन करती हैं तो ये मॉलिक्यूल्स है जो वो फॉर्म कर देते हैं। मॉलिक्यूल्स की आगे फर्दर डिवीजन होती है, देन आफ्टर दैट इट अल्टीमेटली फॉर्म्स अ ऑर्गेनेलीज, ठीक है। तो ऑर्गेनेलीज जो टर्म है आपने ध्यान में रखनी है। तो ऑर्गेनेलीज का ये रूप बना लेते हैं। जैसे आगे फर्दर ये ऑर्गेनेलीज अपने अपने पार्ट में आगे चल के डिवाइड हो जाती हैं, देन अल्टीमेटली इट फॉर्म्स बारीक सब माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड योर सेल्स, ठीक है। जो सेल आपस में फिर फर्दर डिफरेंशिएट होते हैं तो ये टिश्यू बना देते हैं, जो हमारी बॉडी का सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब फर्दर टिश्यू टिश्यू हम पढ़ेंगे आगे जाके, जैसे हमारी बॉडी में एपिथेलियल टिश्यू हो गया, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू हो गया, ऐसे बहुत से टिश्यू हमारी बॉडी में आके चलते हैं, तो वो फिर आपस में कंबाइन करके ऑर्गन सिस्टम का जो रूप है वो बना लेते हैं। तो जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि एक ऑर्गन लेवल बन चुका है, ठीक है। ऑर्गन लेवल आगे फर्दर डिफरेंशिएट होता है, उसका आगे डेवलपमेंट होता है, उसका आगे ग्रोथ होता है, तो वहां पे वो फर्दर ऑर्गन सिस्टम जो लेवल है वो बना लेता है, और जिससे हमारी बॉडी का हर एक पार्ट, चाहे वो हाथ है, ठीक है, चाहे हमारी बॉडी का, चाहे ब्रेन सिस्टम है, चाहे हमारी बॉडी का एक्सक्रीटरी सिस्टम है, चाहे हमारी बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम है, मतलब फर्दर मोर जो हमारी बॉडी के आगे आगे सिस्टम है वो जो अगर बनने की बात करें तो वो एटॉमिक लेवल से ही स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे हमने देखा कि अगर हम बात करें यहाँ पे ग्रॉस एनाटॉमी की, तो एटम्स आपस कंबाइन करके मॉलिक्यूल्स बना देते हैं, मॉलिक्यूल्स आपस में फिर से रिकम्बाइन होते हैं, एंड इट अल्टीमेटली फॉर्म्स ऑर्गेनेली सेल्स, एंड अल्टीमेटली टिश्यूज, एंड टिश्यूज आप कंबाइन करती हैं ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम, एंड अल्टीमेटली द फुल बॉडी जो हमारा है ऑर्गेनिज्म की फॉर्म में रेडी हो जाता है। तो नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम बेसिक एनाटॉमी की बात करते हैं, तो आप सबको पता है कि हमारी बॉडी की अगर बेसिक एनाटॉमी बनी है, इन्होंने फंक्शन किया है, ठीक है, स्ट्रक्चर है हमारी बॉडी की एनाटॉमी के, ये फंक्शन करती हैं, तो पर्टिकुलर रीजन हर एक बॉडी का जो हमारा ऑर्गन्स है हमारी बॉडी का, हर एक पर्टिकुलर फंक्शन है। तो बेसिक फंक्शन हमारी बॉडी, देखो हम रिस्पॉन्स भी करते हैं, ग्रोथ भी हमारी बॉडी का होता है, आपको पता है कि ये ग्रोथ भी करती है बॉडी, और उसके बाद इसकी डिफरेंशिएशन भी होती है। डिफरेंशिएशन मीन टू से ये डिवाइड करती हैं सेल आपस में, अगर ये सेल्स डिवाइड करेंगे तभी हमारी बॉडी को अगर कोई इंजरी होती है, मान के चलो कोई भी इंजरी होती है, तो डिफरेंशिएट होके जो पुरानी बॉडी है हमारी हमारी बॉडी के सेल हैं वो रिपेयर हो जाती है, और न्यू बॉडी की स्ट्रक्चर वो आ जाती है, मेटाबॉलिज्म करती है, यूरिन पास आउट करती है, ये एक्सक्रीट करती है, ठीक है, मूवमेंट करती है हमारी बॉडी, एंड रिप्रोड्यूस करती है, ठीक है, बेबी को बर्थ देते हैं हम, एक्सक्रीट भी करते हैं हम, ठीक है, यूरिनेशन भी करते हैं, हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म भी होता है, पसीना भी आता है, ये सभी हमारी बॉडी के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म उसके बेसिक फंक्शन है। तो यहाँ पे अगर बॉडी ने वर्क किया है, फंक्शन किया है, सेल टिश्यूज बने हैं, तो वो ये सभी बेसिक फंक्शन जरूर करेंगे। तो अगर हम आगे चलकर इनका मतलब फर्दर जो स्टडी करते हैं ह्यूमन एनाटॉमी में, तो बहुत से कंपोनेंट हैं, वेरियस फंक्शंस हैं हर एक कंपोनेंट के। तो ह्यूमन एनाटॉमी में अगर हम फंक्शन की बात करते हैं तो कंपैरेटिवली
हर एक बॉडी के कुछ अलग से नाम हैं, ठीक है। अगर मतलब टिश्यू लगा लिया, या फिर हमारी बॉडी का ब्रेन सिस्टम लगा लिया, ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम की बात कर ली हमने, तो जरूरी नहीं है कि जो वहां पे सेल थे हमारी बॉडी में, एंडोक्राइन सिस्टम में या हमारे नर्वस सिस्टम में या हमारे ब्रेन में, वही वाले सेल हमारी बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रेजेंट होंगे, ऐसा नहीं है। तो अगर हमारी बॉडी है, ठीक है, हर एक बॉडी का सेल है, तो वहां पे हर एक सेल वो अलग अलग है, ठीक है। अगर टिश्यू की बात करें, हमारी बॉडी का ये टिश्यू है, अगर हम आर्म की बात कर रहे हैं तो ये टिश्यू है। तो इस ये जो हमारे स्किन है, ठीक है, या फिर उसके जो सेल हैं वो अलग हैं, ठीक है। अगर टिश्यू की बात कर रहे हैं तो हमारी बॉडी में मेन 4 जो मेजर टिश्यू होते हैं, जैसे एपिथेलियम टिश्यू हो गया, कनेक्टिव टिश्यू हो गया, मस्कुलर टिश्यू हो गया, नर्वस सिस्टम में नर्वस टिश्यू हो गया, तो वहां पे नर्वस सिस्टम में नर्वस टिश्यू आ जाएंगे, मसल्स में हमारे मस्कुलर टिश्यू आ जाएंगे, कनेक्टिव जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम बॉडी पार्ट हो गया आगे, एपिथेलियल आर्म्स, हैंड्स, यहाँ पे ये सब एपिथेलियम टिश्यू है जो काम करते हैं। इंटेगोमेट्री, हमारी बॉडी में इंटेगोमेट्री जो है अलग से सेल है, जैसे हेयर है, हेयर के जो सेल हैं वो अलग हैं हमारी बॉडी के, जो फर्दर हमारी बॉडी के अलग से सेल है, उनसे ये कंपार्टमेंटली बहुत डिफरेंट है, ठीक है। हेयर हो गए हमारे, स्किन हो गई, स्किन के जो सेल है वो अलग है, नेल के सेल है वो जो अलग है, ग्लैंड्स है हमारी बॉडी में, पेंक्रियाज ग्लैंड है, एंडोक्राइन ग्लैंड है, उसके सेल्स अलग हैं। स्केलेटल की बात कर रहे हैं, स्केलेटल बोन्स, कार्टिलेज, आर्टिकुलेशन, एंड these cells are mainly related with our bones, cartilage, ठीक है, हमारा जो एल्ब्यू है, आर्टिकुलेशन, आर्टरीज हैं, ये घूमती हैं, मूवमेंट हो गए, इसके सेल्स अलग हो गए। मसल्स की अगर बात कर रहे हैं तो मसल्स कहाँ पे हैं, हमारे हार्ट के पास है, कार्डियक मसल्स वहां पे काम करेंगी। स्मूथ मसल्स जैसे हमारा जो ये स्टोमिक है, बेली है, ठीक है, तो इसके नीचे जो मसल्स हैं वहां पे वो डिफरेंट तरीके के सेल्स होंगे वहां पे, ठीक है। मसल्स मस्कुलर सेल्स हो गए, स्केलेटल सेल्स हो गए, जहाँ पे स्केलेटल बनना है, हमारी जैसे बॉडी है तो स्केलेटल भी है हमारी बॉडी के, बट इसके ऊपर जो है हमारी मसल्स हैं, ठीक है, ये मसल्स है, मांसपेशी है जिसको पंजाबी में बोला जाता है मांसपेशियां, तो मांसपेशियों की सेल्स हो गई। अगर नर्वस की बात करें तो हमारी बॉडी में नर्व्स, हमारा जो ब्रेन है, नर्व्स होती हैं बारीक, ठीक है। CNS हो गया हमारी बॉडी में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो गया, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हो गया, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हो गया, इसके जो सेल्स हैं वो अलग हैं। सेंसेस के अलग हैं, आईज के जो सेल्स हैं वो अलग हैं, ईयर्स के अलग हैं, टच करते हैं हम सेल, हमारी बॉडी रिस्पॉन्स करती है, ये अलग है। टेस्ट वाले सेल्स हैं हमारे, टेस्ट बड्स हैं टंग पे, वो अलग है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स है हमारी बॉडी में, जैसे एड्रिनल ग्लैंड हो गई, हमारी बॉडी के जैसे आगे अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम पार्ट है, वहां पे अलग ग्लैंड्स लगी हुई हैं जो सिक्रीशन करती हैं, जो इफेक्ट ऐसा करती हैं हार्मोन्स के रिलीज के लिए, ठीक है। रेस्पिरेटरी में अगर हम करें तो लंग्स हैं हमारे, ब्रोंकियल ट्रीज हैं जिसमें फर्दर आगे फ्रेश एयर जाती है, ऑक्सीजनेट होता है, ठीक है, लंग्स ऑक्सीजनेट होते हैं। डाइजेस्टिव में माउथ हो गया, ईसोफेगस, हमारी जो माउथ यहाँ पे फूड पाइप है, वहां पे स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन, ठीक है, कॉलन, पेंक्रियाज, ये सारे डाइजेस्टिव के आगे फर्दर पार्ट हैं ये। यूरिनरी किडनी हो गया हमारा, हम यूरिनेट करते हैं, यूरेथ्रा होता है वहां पे, वॉशरूम बनता है, ठीक है। ब्लैडर हो गया हमारी बॉडी का। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमारे वहां पे ओवरीज हैं, टेस्टिस हैं मेल के केस में, एपिडिडिमस है, नाली है जिसके थ्रू जो टेस्टिस है इनका निर्माण होकर वहीं से पासिस होकर निकलता है, ठीक है। वॉदा डिफरेंस है, ग्लैंड्स हैं, ठीक है। तो ये जो है हमारी बॉडी के अलग अलग है ये पार्ट हैं। ओवरी मतलब मेल फीमेल के केस में यूट्रस है, वेजाइना है, तो मतलब ये अलग अलग हमारी बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट हैं। तो अभी यहाँ पे हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, राइट। जैसे इंटेगोमेट्री सेल की बात करते हैं हम, तो यहाँ पे आप सबको दिखाई दे रहा है, जैसे हेयर है, ठीक है, ये जो है हमारी बॉडी का हेयर, इंटेगोमेट्री सिस्टम हमारी हेयर हो गई, स्किन हो गई। स्केलेटल सिस्टम में हमारी कार्टिलेज, बोन्स आ गई, जॉइंट्स आ गए हमारे। मस्कुलर सिस्टम में हमारी मसल्स हैं, टेंडन्स हैं, मांसपेशियां हैं।
तो ये यहाँ पे ये जो है सारा दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे रेस्पिरेटरी में नीचे मतलब अगर हम बात करें फर्दर, यहाँ पे अगर देखें हम आगे चलकर नर्वस सिस्टम है, यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड हो गया हमारा, पेरिफेरल हो गया, ब्रेन हो गया, ये नर्वस सिस्टम का पार्ट है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे जो है सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारा हो गया। एंडोक्राइन ग्लैंड में देखो हमारी अलग सी ग्लैंड है, यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। पेंक्रियाज है हमारे अंदर, थायराइड है, एड्रिनल ग्लैंड्स हैं, तो टेस्टिस हैं मेल के केस में, फीमेल के केस में ओवरीज हैं, ठीक है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम बड़े बॉडी के पार्ट हो गए। तो मतलब हमारी बॉडी में अलग अलग जैसे सिस्टम बने हुए हैं, वहाँ पे अलग अलग टाइप के सेल हैं, अलग अलग उसमें ग्लैंड्स हैं, टिश्यूज हैं, तो उनका हर एक का अपना अपना अलग अलग रोल है। अगर हम रीजन की बात कर लें बॉडी के, तो हमारी जो बॉडी है उसकी मेनली 4 पार्ट कर रखी हैं, 4 क्वाड्रेंट्स बन चुकी हैं। देखो मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ डायग्राम में। तो जो मतलब हमारा बॉडी है उसके जो 4 कोऑर्डिनेट की अगर हम बात करते हैं, ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। यहाँ पे देखो राइट अपर क्वाड्रेंट है, यहाँ पे ये लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट है, ये राइट लोअर हो गया और ये लेफ्ट लोअर हो गया। तो राइट अपर में आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा स्टमक का पार्ट आ जाता है, राइट लोअर में हमारे यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन का कुछ पार्ट आ जाता है, रेक्टम का पार्ट आ जाता है। लेफ्ट लोअर में भी हमारे यहाँ पे जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो रोल प्ले करती है, ठीक है। अपर जो हमारा लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट है उसमें हमारा जो है ये स्टमक का पार्ट है वो दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं तो बॉडी की अगर डिवीजन की बात करते हैं तो मेनली ये इस तरीके से डिवाइड है, ये हो जाती है। तो ये जरूरी है, मतलब अगर हमने स्टडी करना है बॉडी के, यहाँ पे हम आपको डिफरेंट डिफरेंट जो पार्ट हैं, ठीक है, उनके बारे में यहाँ पे स्टडी करेंगे। देखो प्लेन्स हैं हमारी बॉडी के, डिवाइड बॉडी इनटू फ्रंट एंड बैक। जैसे प्लेन्स की बात करते हैं, ये जो मेरा है फ्रंट हो गया, ठीक है, फ्रंट एंड बैक पोर्शन, ये मेरा बैक पोर्शन हो गया। ट्रांसवर्स में अगर हम बात करें तो बॉडी को हम सेंटर में से काट देते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे आराम से आप देख सकते हो। तो फ्रंटल की बात कर रहे हैं तो ये फ्रंट वाला जो पार्ट है, यहाँ पे फ्रंट फ्रंट बॉडी पार्ट है, ये जो है फ्रंटल प्लेन है हमारी बॉडी का। पीछे वाला हमारा बैक पोर्शन हो गया। ट्रांसवर्स सेंटर में से बॉडी को काट लिया, ठीक है। जो ऊपर वाला पोर्शन है तो वो हमारा अपर वाला आ गया, नीचे हमारी बॉडी का लोअर पोर्शन हो गया। और एक लास्ट जो होता है सैजिटल प्लेन, इसमें से हम अपनी बॉडी को सेंटर में से काट देते हैं यहाँ से। जैसे हमारी बॉडी की बराबर डिवीजन आ गई, एक आंख इधर है, एक आंख इधर है, तो इसकी नॉर्मल यहाँ पे डिवीजन हो जाती है, सैजिटल प्लेन बोलते हैं इसको। तो ये सेंटर में से यहाँ से हमारी बॉडी को काट दिया जाता है। तो ये हमारी बॉडी के इस तरीके से 3 जो है प्लेन्स यहाँ पे हो जाते हैं। ये हमारी बॉडी का 3D विजुअलाइजेशन स्ट्रक्चर है, जिसमें हम अपनी बॉडी को आराम से समझ सकते हैं। तो यही क्लास अभी हमारी यहाँ तक है, बाकी हम फर्दर कल नेक्स्ट क्लास में आगे इस टॉपिक को जो है इलाबोरेट करने वाले हैं। थैंक यू।